मेरा नाम विजय है और इस समय मेरी उम्र 24 साल है और मैं गोरखपुर से 60 किलोमीटर दूर बस्ती ज़िले का रहने वाला हूँ। पहले तो मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि मैं एक गुड लुकिंग बॉडी का मालिक हूँ और मेरी हाइट 5 फुट 7 इंच है। तो दोस्तों, ये बात आज से लगभग 2 साल पहले की है, जब मेरी नई नई जॉब गोरखपुर में लगी थी। चूँकि मेरे भैया का ससुराल भी यही था, तो मैं अक्सर यहाँ आया करता था। वे लोग मुझे बहुत सम्मान देते थे। मेरे भैया की एक साली है जिसका नाम प्रियंका है। उस समय प्रियंका की उम्र लगभग 20 साल की रही होंगी, लेकिन लगता था जैसे वो 25-26 साल की हो। तो एक बार ऐसे ही किसी मीटिंग की वजह से मुझे रात को काफ़ी देर हो गई, तो मेरी भाभी ने मुझसे कहा, आप वही मेरे घर रुक जाइए। मैं तो पहले से ही मौके की तलाश में रहता था और उस दिन तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। तो सीधा मैं उनके घर रात में 11 बजे पहुंच गया। उनके घर के सभी लोग सो रहे थे, केवल प्रियंका और उसके बड़े भैया जाग रहे थे। मेरे पहुंचने के बाद प्रियंका ने मुझे खाना खिलाया और फिर हम सब सोने चले गए। रात में 2 बजे बाथरूम जाने के लिए मेरी नींद टूटी, तो मैं बाथरूम की तरफ चल पड़ा। मैं जैसे ही बाथरूम के पास पहुंचा तो देखा कि प्रियंका पता नहीं वहां पर क्या कर रही थी। अब मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही हमारी नज़र आपस में टकराई तो वह झट से वहां से भाग निकली। तो मैं वापस अपने बिस्तर पर आ गया। उस दिन सुबह प्रियंका मुझसे नज़र नहीं मिला रही थी और मैं उसको देखकर मुस्कुराए जा रहा था। फिर लगभग 6 महीने बाद एक दिन फिर से मेरा वहाँ जाना हुआ, तो मैंने सोच लिया कि आज तो कैसे भी करके उसे उसका नंबर लेकर सेट कर लेना है। मैं जब उसके घर गया तो वह नेवी ब्लू कलर की टी शर्ट और लोअर पहने हुए थी। रात में सब बातचीत करके डिनर करके सोने चल दिए, लेकिन मुझे नींद कहाँ आने वाली थी। तो मैंने उनसे बात करने की कोशिश की। हम हाल में बैठकर बात करने लगे। ऐसे ही रात के 2 बज गए। बातों बातों में मैंने उससे उसका नंबर मांगा तो उसने झट से दे दिया। फिर अगले दिन सुबह ऑफिस पहुंचने के बाद मैंने उसको मैसेज किया। उधर से प्रियंका का भी रिप्लाई आया। तो इस तरह से हमारी व्हाट्सएप पर बात शुरू हुई और बातों ही बातों में मैंने अचानक से उसे पूछ लिया, उस दिन रात को तुम क्या कर रही थी? तो उसने शर्माने वाली इमोजी भेज दी और कुछ नहीं बोली। फिर अचानक से मैंने उससे पूछा, क्या आप बियर पीते हो? उसने बोला, आज तक तो नहीं पी है, लेकिन सोचा था कि कभी पीकर देखूंगी। मैंने उससे कहा, कोई बात नहीं, अगर बुरा ना मानो तो मैं आपकी यह ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। उसने पूछा, कैसे? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस आज रात को सबके सोने के बाद आपको मुझे मैसेज करना होगा, बस। इस पर प्रियंका ने ओके कहा, लेकिन फिर बोली कि अगर किसी ने देख लिया तो वाट लग जाएगी। मैंने कहा, कुछ नहीं होगा, मुझ पर भरोसा रखो। तो इस बात पर वह मान गई। अब रात को घर आते समय मैंने अपने बैग में 4 बोतल बियर ले ली और कुछ कुरकुरे चिप्स भी रख लिए। रात को मैं जानबूझकर घर लेट आया तो प्रियंका ने दरवाज़ा खोला। फिर मुझे खाना खिलाकर वह रूम में जाने लगी, तो मैंने इशारे से उसको बैग दिखाया, तो वह हाथ हिलाकर मुस्कुराती हुई अपने रूम में चली गई। फिर मैंने उसे मैसेज किया तो 1 बजे रात में उसने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। तो जल्दी से मैंने दरवाज़ा खोला। वह अंदर आई तो बोली, मुझे
शर्म आ रही है। तो मैंने बोला, कैसी शर्म, मैं भी तो पीता हूँ। और आप चिंता ना करो, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। फिर हमने बियर पी तो उसे बियर का नशा होने लगा। वह अचानक से बोली, विजय जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। मैं बोला, हाँ बोलो ना। इस पर उसने कहा, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अब इस पर मेरा जवाब तो आप लोगों को पता ही होगा। मैंने भी झट से उससे बोला कि हाँ, मुझे भी आप अच्छे लगते हो। फिर मैंने उसको बोला कि क्या आज स्वर्ग का आनंद मिल सकता है। तो वह बोली, विजय जी, कब से मैं इस दिन का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। फिर वह सबके बाद हम अपने अपने रूम में जाकर सो गए। लेकिन ऐसा करने में लगभग 3 बज चुके थे। फिर सुबह मैं वापस अपने काम के बाद घर वापस आ चुका था। लेकिन तब से मुझे जब भी मौका मिलता है मैं वहाँ ज़रूर जाता हूँ और प्रियंका को स्वर्ग दर्शन भी करवाता हूँ। लेकिन घर वालों ने हमारी शादी से इनकार कर दिया था। इस वजह से शादी होने के बाद वो सब करना बंद हो गया था। धन्यवाद दोस्तों।